हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्रिंस वांगजी विंग को ले जाकर के बाथ टब में बैठाल देते हैं, क्योंकि विंग उनसे ज़िद कर रहा था कि वो अभी जिंगशी से बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। और प्रिंस वांगजी को अच्छे से पता था कि कुछ देर पहले ही ये शिवू वांगजी को बोलकर गई थी कि विंग को एज अ न्यू ब्राइड कुछ रिचुअल्स बचे हैं जो कि पूरे करने हैं, और वो सिर्फ विंग ही कर सकता था। तो विंग की ज़िद तो प्रिंस वांगजी चलने नहीं दे सकते थे। विंग को ना चाहते हुए भी शावर लेना ही पड़ा था, और आज उसने लैंड किंगडम की रोब्स यानी कि वाइट रोब्स पहन रखी थी, जो कि विंग के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल था। विंग हमेशा ब्लैक क्लॉथ ही पहना करता था। प्रिंस वांगजी विंग के खूबसूरत चेहरे को निहारने से खुद को रोक ही नहीं पा रहे थे। उनकी नज़र विंग पर से हटी नहीं रही थी। ये शिवू इधर अपने हस्बैंड लाशीचन और कुछ सर्वेंट्स के साथ वांगजी और विंग का वेट कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और रिचुअल्स भी पूरी करनी थी। ये शिवू तभी अपने हस्बैंड लाशीचन को बोलती है, हस्बैंड आपको याद है, अच्छे से याद होगा आपको, क्योंकि आपको पनिशमेंट मिल गई थी आपके अंकल से। आपको याद है ना कि आप भी मेरे साथ शादी के दूसरे दिन लेट से पहुंचे थे, और आपके अंकल और फादर कितना नाराज़ हुए थे। ये सुनकर लाशीचंद कहते हैं, ये शिवू सारी तुम्हारी गलती थी। तुम इतना देर जो लगा रही थी तैयार होने में, अपनी ज्वेलरीज को पहनने में, मेकअप करने में। ये सुनते ही ये शिवू कहती है, अच्छा तो हस्बैंड अब आप सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दोगे? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और रात को किसने मेरे साथ क्या किया था? तब लाहीचंद ने ये शिवू के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और कहा, ये शिवू ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, ज़रा देखो देखो कितने सारे सर्वेंट्स खड़े हुए हैं और तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है ना? लाशीचंद ये बातें धीरे धीरे ये शिवू से बोल रहे थे। ये शिवू लाशीचंद के हाथ को अपने मुंह पर से हटाते हुए कहती है, तो हस्बैंड आपकी गलती है ना, आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? हाँ, लेट आपकी वजह से मैं हुई थी, और आप बोल रहे हो कि मुझे तैयार होने में लेट हो गया था, इस वजह से आपको पनिशमेंट मिली थी। आपने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया था। हाँ, आपने आपने मुझे तभी ये शिवू की नज़र सर्वेंट्स पर गई थी, जो कि शिचन उससे इतनी देर समझाने की कोशिश कर रहे थे। सर्वेंट्स जो वहाँ पर खड़े हुए थे वो स्माइल कर रहे थे। उन्हें देखते ही ये शिवू बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उन्होंने बातें तो सुनी ली होंगी। लालचंद अपनी वाइफ को देखकर स्माइल कर रहे थे और बोले, देखा मेरी बात ना सुनने का नतीजा। तभी एक सोल्जर ने तेज़ आवाज़ में अनाउंस करते हुए कहा, प्रिंस लान वांगजी और उनकी ब्राइड वे वुशियान आ रहे हैं। सभी का ध्यान उस मेन एंट्रेंस की तरफ गया, जहाँ से वांगजी और विंग को अंदर आना था। इधर प्रिंस वांगजी और विंग थोड़ी दूरी पर थे। विंग प्रिंस वांगजी से दूर दूर चल रहा था। तभी प्रिंस वांगजी ने अचानक से विंग का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और कहा, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? कोई देखेगा हमें तो क्या सोचेगा? तुम उससे इतना दूर क्यों चल रहे हो? क्या मेरे कांटे लगे हुए हैं? वांगजी की नज़र बार बार विंग के चेहरे, उसके फोरहेड रिबन, उसके लिप्स और होठों के तरफ जा रहे थे। उन्हें याद आ रहा था कि पिछली रात कैसे विंग ने उन्हें किस करना शुरू किया था, और उसके बाद तो उनके बीच में बहुत कुछ हुआ था। प्रिंस वांगजी ने अपनी नेक को अपने हेयर से कवर कर रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो निशान उनकी नेक पर बने हुए हैं वो देख करके कोई भी उन्हें टीस करे, और सबसे ज़्यादा अगर कोई उन्हें परेशान करता या टीस करता तो वो थी उसकी सिस्टर इन लॉ ये शिवू। और वांगजी इस बात से बचना चाह रहा था, वो नहीं चाह रहा था कि उसे कोई भी टीस करे। विंग के चेहरे पर नज़रें रखे हुए प्रिंस वांगजी के चीक्स रेड होने लगे थे, पर पता नहीं उन्हें तभी अचानक से गुस्सा भी क्यों आ रहा था साथ में। तभी प्रिंस वांगजी कहते हैं, विंग तुम सुन नहीं रहे हो ना मेरी बात? मैं इतनी देर से तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे पास आओ, मेरे हाथ को पकड़ करके चलो। तभी विंग ने गुस्से में प्रिंस वांगजी की तरफ देखा।
लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। प्रिंस वांगजी कहते हैं, विंग तुम। तभी विंग कहता है, हस्बैंड बेहतर होगा कि आप मुझे विंग कहकर ना बुलाएं। मुझे ये नाम सिर्फ अपनी शिजे और भाई के मुंह से ही सुनना पसंद है, और उन लोगों से जो मुझसे प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे। तभी प्रिंस वांगजी अचानक से चलते चलते रुक गए और विंग की तरफ देखते हुए बोले, क्या मतलब है तुम्हारा विंग? तुम कहना क्या चाह रहे हो? विंग ने उनकी तरफ बिना देखे कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जैसे मुझसे कहा था कि मैं आपसे इस रिश्ते में कोई उम्मीद ना रखूं, तो आप भी मुझसे इस रिश्ते में कोई उम्मीद मत रखिए। और प्लीज़ मुझे वेवूशियान कह करके बुलाइए। मुझे विंग नाम आपके मुंह से सुनना पसंद नहीं है। प्रिंस वांगजी के फेस पर गुस्से के एक्सप्रेशंस आ गए थे। कोई भी देखकर बता सकता था कि उस समय इनका कितना ज़्यादा मूड ऑफ हो गया है। वो विंग से कुछ कहने वाले थे, तभी वहाँ ये शिवो आ जाती है। वो वांगजी और विंग को देखकर काफ़ी खुश थी। ये शिवो बोलती है, कब से इंतज़ार कर रहे हैं हम सब तुम्हारा, और तुम दोनों यहाँ पे आपस में बातें कर रहे हो। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं ही तुम दोनों को रिसीव करने के लिए यहाँ आ गई। ये शिवो कहती है, वांगजी तुम और वेवूशियान आज साथ में कितने अच्छे लग रहे हो, और ख़ास करके वेवूशियान। वेवूशियान तुम यहाँ की रोब्स में तो बिल्कुल अलग ही नज़र आ रहे हो। वेवूशियान तुम्हारे फोरहेड पर ही रिबन बिल्कुल वैसे ही टाई अप था जैसे कि वांगजी खुद से अपने फोरहेड पर पहना करता था। ये शिवू के फेस पर स्माइल आ गई और उसे सुबह का सीन याद आता है जब उसने वांगजी की नेक पर लव बाइट्स के मार्क देखे थे। ये शिवू कहती है, देवर जी लगता है आज तुमने वेवूशियान को काफ़ी हेल्प करी है, और ख़ास करके फोरहेड रिबन को बांधने में बिल्कुल परफेक्ट बंधा है। लेकिन ये क्या? वांगजी का मूड तो इतना ज़्यादा ख़राब था कि वो बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ गया। ये शिवो ने वांगजी को आवाज़ दी, लेकिन वांगजी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। विंग वहाँ खड़ा हुआ था। तभी ये शिवो कहती है, वांगजी भी ना, पता नहीं कभी कभी इसे क्या हो जाता है, बिल्कुल कोल्ड बिहेव करता है मेरे लिए भी। तभी वो विंग की तरफ मुड़ी और बोली, वेवूशियान क्या तुम्हारी और वांगजी की किसी बात को लेकर लड़ाई हुई है? हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन अभी भी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है। वांगजी ने आज तक मेरी किसी बात को ऐसे इग्नोर नहीं किया। विंग पहले तो चुप खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे तो पता ही था कि क्या रीज़न है वांगजी के वहाँ से चले जाने का, लेकिन वो इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। इसलिए विंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया, जैसे कि वो ये शिवो से कह रहा हो कि उसे खुद नहीं पता। ये शिवो विंग के ऐसे रिएक्शन को देखकर स्माइल करते हुए कहती है, वेवूशियान तुम ना बिल्कुल ही फिक्र मत करो। वांगजी का गुस्सा ना थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाता है। हाँ, जब गुस्सा आता है ना तो बहुत ज़्यादा स्केरी हो जाता है मेरा देवर। और अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो वक्त लगेगा उसके साथ और यहाँ एडजस्ट होने में, लेकिन परेशान मत हो। मैं और मेरे हस्बैंड है ना, हम सब तुम्हें अच्छी कंपनी देंगे, और वांगजी भी दिल का बहुत अच्छा है। ये सुनकर विंग ने हल्का से स्माइल किया और कहा, थैंक यू। तो ये शिवू कहती है, वेवूशियान तुम मुझे सिस्टर कह सकते हो, अब हमें साथ ही में तो रहना है। ये सुनते ही विंग को एक झटका सा लगा। ऐसा लगा किसी ने उसे हकीकत का एहसास दिला दिया था। उसे याद आ गया था कि वो किस मकसद से यहाँ आया है। वो लैन फैमिली में घुलने मिलने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसे काम दिया गया था प्रिंस वांगजी की जान लेने का। ये शिवू विंग को अपने साथ लेकर जाती है उस रूम में जहाँ पर वांगजी, शिचेन और सर्वेंट्स थे। विंग को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कि कुछ होने वाला है, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। ये शिवू विंग को किचन में लेकर जाती है। विंग को आज कुछ स्पेशल बनाना था, और ख़ास करके वांगजी के लिए। विंग कहता है, सिस्टर मुझे तो सिर्फ स्पाइसी खाना ही बनाना आता है, मैं कुछ मीठा कैसे बनाऊं? तब ये शिवू कहती है, वेवूशियान तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, यहाँ किचन में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। देखो कोई सर्वेंट में नहीं है, तुम्हें जो पसंद है वो तुम बना लो, और मैं कुछ स्वीट डिश बना लूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम बोल देना कि तुमने उसे बनाया है। ये सुनकर विंग कहता है, लेकिन सिस्टर मैं ये कैसे? तो ये शिवू ने स्माइल करते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं। वेवूशियान अब तुम हमारी फैमिली का एक पार्ट हो, तो हम कैसे
किसी को तुम्हारे पर गुस्सा करते हुए देख सकते हैं, और कोई ये भी तो नहीं कहेगा ना कि तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता है। ये चीज़ों की बातें सुनकर न जाने क्यों विंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो गलत कर रहा है। विंग मन में कहता है, विंग तुम्हें अपना काम जल्द से जल्द पूरा करके यहाँ से जाना ही होगा। वांग जी का मूड ऑफ था विंग की बात की वजह से, लेकिन उसके माइंड में अभी भी विंग ही नाच रहा था। विंग के वो लिप्स, विंग की आंखें, विंग के साथ वो इंटीमेट पल, सब कुछ वांग जी की आंखों के सामने ही था। विंग अपनी बनाई हुई डिश और ये शिवू की बनाई हुई स्वीट डिश को ट्रे में लेकर किचन से बाहर निकलता है। साथ में उसके ये शिवू भी थी। कुछ दूरी पर वांग जी, शिचेन और लान कुरन बैठे हुए थे। लान कुरन को देखते ये शिवू तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं करी थी कि लान कुरन भी वहाँ पे आएंगे। विंग ने ट्रे को टेबल पर रखा और जाकर थोड़ी दूर पर ही खड़ा हो गया। वांग जी विंग की ओर ही देख रहा था। तभी ये शिवू कहती है, अंकल आप यहाँ पर, आपको तो फादर भी नहीं है आपके साथ। विंग जो कि अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, वो कुछ सोच रहा था। उसको पता ही नहीं था कि उसे क्या करना है। उसे देखकर लान कुरन कहते हैं, क्या न्यू ब्राइड को यह भी नहीं पता है कि एल्डर्स को रिस्पेक्ट भी देनी होती है। अचानक से कुछ देर पहले जो माहौल काफ़ी अच्छा था वो बिल्कुल सीरियस हो जाता है। दरअसल लान कुरन को सुबह किसी ज़रूरी काम से जिन किंगडम में जाना था, लेकिन वो गए नहीं और यहाँ आ गए। विंग एकदम से फ्लिंच हो जाता है। उसे कभी आदत नहीं थी किसी की भी बातें सुनने की, और अभी भी यही हुआ था, और इसकी वजह से विंग अपने को रोक नहीं पाया। वो कहता है, सॉरी अंकल कुरन, लेकिन आप न्यू ब्राइड से उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो तुरंत ही नए माहौल में पूरी तरह से खुद को ढाल ले, एडजस्ट कर ले। विंग का जवाब सुनते ही सब शॉक्ड हो गए थे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी लान कुरन को जवाब देने की, और विंग अपने पहले दिन ही ये काम कर चुका था। वांग जी जानता था कि उसके अंकल उसके फादर से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और वो विंग को इस चीज़ के लिए पनिश भी कर सकते हैं। वो भी कोई ऐसा वैसा पनिशमेंट नहीं, हार्श पनिशमेंट। लान कुरन कहते हैं, वे वुशियान, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम किस माहौल में पले बड़े हो। शायद तुम्हें सिखाया नहीं गया है कि एल्डर्स से कैसे बात की जाती है। अब तो विंग को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। इधर वांग जी अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। वो नहीं चाहता था कि जिस चीज़ का उसे डर है वो हो। वो विंग के पास गया और तेज़ आवाज़ में बोला, वे वुशियान, अंकल से माफ़ी मांगो। ये सुनते ही विंग को बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी यहाँ पर। वो प्रिंस वांग जी की तरफ देखने लगा। प्रिंस वांग जी बोलते हैं, वे वुशियान, मैंने कहा ना कि अंकल से माफ़ी मांगो। विंग ने अपना सिर ना में हिलाया। उसने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि इस जगह पर वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये शिवू भी घबरा गई थी, लेकिन लान कुरन के सामने वो भी कुछ बोलने की कभी हिम्मत नहीं कर पाती थी। तभी शिचन कहते हैं, अंकल प्लीज़ आप शांत हो जाइए, अभी अभी सब कुछ न्यू है वे वुशियान के लिए, धीरे धीरे वो। तभी लान कुरन कहते हैं, शिचन तुम कब से गलत का साथ देने लगे? हाँ, क्या वे वुशियान को उसके पेरेंट्स ने कुछ नहीं सिखाया है? ये शो करता है कि इसके पेरेंट्स। तभी प्रिंस वांग जी ने लान कुरन के सामने ही विंग के हाथ को पकड़ लिया और कहा, अंकल मैं वे वुशियान की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। धीरे धीरे मैं उसे लैंड किंगडम्स के सारे रूल्स सिखा दूंगा, लेकिन प्लीज़ बस अब आप इस बात को आगे मत बढ़ाइए। वे वुशियान ने सबके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया है, तो बेहतर होगा कि हम उस पर ध्यान दें। किसी की मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए, और वे वुशियान के लिए आज पहला दिन है, तो हमें उसके लिए एक यादगार मेमोरी बनानी चाहिए, ना कि एक ऐसी चीज़ कि वो कभी भी भूल ना पाए। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिंस वांग जी ने उसके साइड को लेना स्टार्ट कर दिया था। वो वांग जी के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाना चाह रहा था, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सका था। लान कुरन को ये देखकर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं, वांग जी तुम वे वुशियान को मुझसे माफ़ी मांगने के लिए कहने की जगह उसी का साइड ले रहे हो। हाँ, तुम एक अननोन पर्सन जिसको तुम्हें जानते हुए वक्त बिताए हुए महज एक दिन बीता है, तुम उसके लिए मुझसे जवाब तलब कर रहे हो।
प्रिंस वांगजी चुप थे, क्योंकि यहाँ गलती लानकुरन की थी। बात उन्होंने ही शुरू की थी और अब वही बात को बढ़ा रहे थे। ये शिवू बेचारी डरी सहमी लांशीचन के बगल में खड़ी हुई थी। लानकुरन कुछ देर तक यूं ही बैठे रहे, फिर अचानक से खड़े हुए और वहाँ से जाने लगे। ये शिवू ने उनको रोकना चाहा, लेकिन लानकुरन से बोलने की हिम्मत अभी भी उसके अंदर नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और मन में कहा, थैंक गॉड अंकल यहाँ से चले गए। अगर वो यहाँ से ना जाते तो वे वो क्षण को तो आज बहुत पनिशमेंट मिलती, हार्श वाली। लालजीचंद कहते हैं, वांग जी तुम्हें अंकल से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो हमारे एल्डर हैं। शायद सर्वेंट्स को वहाँ से ऑलरेडी हटा दिया गया था, वरना क्या इमेज रह जाती। ये शिवू कहती है, हस्बैंड तो आप क्या चाह रहे थे कि अंकल वेवूशन को पनिश करते और वांगजी चुपचाप खड़ा देखता रहता? आपको पता है ना कि अंकल। तभी वो चौंक गई जब वांगजी ने तेज़ आवाज़ में विंग के ऊपर चिल्लाया और कहा, वेवूशन अगर तुम अंकल को बिना कोई जवाब दिए उनको रिस्पेक्ट दे देते तो क्या प्रॉब्लम हो जाती, क्या बीत जाता तुम्हारे ऊपर? अंकल हमारी फैमिली का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। उन्होंने मुझे और गगा को। तभी प्रिंस वांगजी बोलते बोलते चुप हो जाते हैं। विंग का फेस देखकर लग रहा था कि वो बस अभी रो ही देगा। प्रिंस वांगजी कहते हैं, वेवूशन आज से तुम्हारा काम होगा यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को सीखना और उन्हें फॉलो करना, और जब तक तुम उन्हें सीख नहीं लेते तब तक तुम किसी और चीज़ को नहीं सोचोगे। विंग चुपचाप लान वांगजी की सारी बातें सुन रहा था। ये शिवू ने कहा, वांगजी तुम भी ना, आज वेवूशन का पहला दिन है यहाँ पर, अगर तुम उसे इतना डांटोगे तो। तभी वांगजी कहता है, सिस्टर इन लॉ क्या आपको नहीं पता कि अंकल के पनिशमेंट कैसे होते हैं? मैंने सिर्फ। तभी विंग ने प्रिंस वांगजी के हाथ से अपने हाथ को वापस खींच लिया और कहा, आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। वांगजी को वेवूशन की ऐसी कंडीशन देखकर तकलीफ़ हो रही थी। फाइनली वक्त आ गया था डिशेस को ट्राई करने का। यह शिवू विंग के साइड में खड़ी हुई थी और उसे चीयर अप कर रही थी। प्रिंस वांगजी ने जब स्वीट डिश को ट्राई किया तो अचानक से उनकी आंखें आश्चर्य से भर गई। वो समझ गया था और उसने विंग की तरफ देखा। साफ साफ पता चल रहा था कि विंग ने स्वीट डिश को प्रिपेयर नहीं किया, उसकी सिस्टर इन लॉ ने बनाया था, क्योंकि ये शिवू की बनाई हुई इस डिश को वांगजी पहले भी एक बार टेस्ट कर चुका था। लेकिन प्रिंस वांगजी ने इसके लिए कुछ कहा नहीं। अब बारी थी स्पाइसी डिश की। प्रिंस वांगजी थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे। तभी विंग कहता, हस्बैंड अगर आपका मन नहीं है तो आप मत खाइए। लेकिन वांगजी ने विंग को बिना कोई जवाब दिए बाउल को अपनी तरफ किया और बाउल से ही खाना स्टार्ट कर दिया। वो अपने बड़े भाई के साथ भी उस डिश को शेयर नहीं करना चाह रहे थे। और ये क्या, प्रिंस वांगजी का पूरा फेस रेड हो गया था। शाइनेस की वजह से नहीं, बल्कि स्पाइसीनेस की वजह से। उन्हें तो ज़्यादा कड़वा लग रहा था, उनकी आंखें भी भर आई थी। लांशीचंद कहते हैं, वांगजी क्या ये स्पाइसी डिश है? हाँ, इसे मत खाओ, तुम्हें पता है तुम्हें तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन प्रिंस वांगजी ने अपने भाई की बातें नहीं सुनी। वो उस डिश को खाना कंटिन्यू रखते हैं। विंग शॉक्ड था। वो मन में कहता है, मैंने जानबूझकर इस डिश में स्पाइस और ज़्यादा ऐड कर दिया था ताकि फिर कभी मुझसे खाना बनाने के लिए ना कहा जाए, और ख़ास करके ये प्रिंस वांगजी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये प्रिंस वांगजी इसे खा लेंगे। तभी वांगजी ने बाउल को टेबल पर रखा। उसकी आंखें, गाल सब कुछ रेड हो गया था। ये शिवू और शिचेन दोनों ही वांगजी की कंडीशन देखकर परेशान हो गए थे। तभी विंग प्रिंस वांगजी के पास आता है। उसने कहा, अगर आप स्पाइस को हैंडल नहीं कर सकते थे तो आपने इसे खाया ही क्यों? प्रिंस वांगजी विंग की तरफ देख रहे थे। तभी न जाने उन्हें क्या होता है, उन्होंने ना ही देखा कि उनके बड़े भाई लांशीचंद वहाँ पे खड़े थे और ना ही देखा कि ये शिवू खड़ी थी। प्रिंस वांगजी ने उन दोनों के सामने ही विंग की रोब्स को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर विंग के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगे। ये देखकर विंग शॉक्ड हो गया, तो उसने सोचा नहीं था कि प्रिंस वांगजी सबके सामने ऐसा कर भी सकते हैं। रात के वक्त वो अपने सेंसेस में नहीं था, लेकिन वो प्रिंस वांगजी के लिप्स के टच को महसूस तो कर ही पा रहा था। ये शिवू और शिचेन दोनों ही शॉक्ड थे। उन्होंने वांगजी को कभी ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा था, और ये शिवू तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि फाइनली वो वांगजी को कुछ रिएक्ट करते हुए देख रही थी। विंग तभी अपने सेंसेस में आता है। उसे देखा प्रिंस वांगजी की आईज क्लोज थी, लेकिन उनसे आंसू बह रहे थे। ऑलमोस्ट 2 मिनट्स तक कंटिन्यू किस करते रहने के बाद प्रिंस वांगजी ने विंग को अपने से दूर किया और कहा, वेवूशन आगे से ध्यान रखना, तुम जितनी बार भी इतनी
स्पाइसी डिश बनाओगे ना, उतनी बार मैं तुम्हें सबके सामने किस कर दूँगा। मुझे फ़र्क नहीं है और कोई कुछ कह भी नहीं सकता कि तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो, मेरी वाइफ हो। तो आगे से ध्यान रखना। और ये बात खाने की, तो तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो, तुम जैसा भी जो भी बनाओगे मैं उसे खा लूँगा, लेकिन ध्यान रखना कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ।